शासकीय हायर सेकेंडरी व कन्या हाई स्कूल रेपरा में 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को किया याद। थाना प्रभारी रेपरा रहे मौजूद। आज दिनांक 30 जनवरी सोमवार दोपहर 1 बजे रेपरा थाना प्रभारी सुधीर बेगी ने शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल रेपरा व शासकीय कन्या हाई स्कूल पहुंचकर देश के शहीदों को याद कर 2 मिनट का मौन धारण किया। तत्पश्चात श्री बेगी जी ने छात्र छात्राओं के लिए अनुशासन में रहकर और अच्छे से पढ़ाई कर अपने माँ बाप सहित क्षेत्र एवं जिले का नाम रोशन करने की बात कही गई। वहीं उन्होंने छात्र छात्राओं को जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुने। शिक्षकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे लिए 2 मिनट बच्चों से रूबरू होने का समय निकाला। आप इस देश का भविष्य हैं और आगे इस देश की जो बागडोर है वो आपके हाथों में रहना है। सबसे पहली बात तो यह है कि अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। अगर जो शिक्षक बात बता रहे हैं वही उनका तुम पालन करोगे, घर में उनका रिवीजन करोगे तो आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंचोगे। सेकंड चीज, बिगर किसी धर्म, बिगर किसी जाति, अमीरी गरीबी को छोड़कर तुम्हें बड़ों का सम्मान करना सीखना है। दूसरी बात यह है कि घर में, परिवार में और खासतौर से बच्चे, एक मां को अपने बेटे को पालने में बड़ी परेशानियां उठाना पड़ती हैं और आदमी की लापरवाही से पूरे परिवार और समाज को कष्ट उठाना पड़ता है और वो है यातायात। आजकल सबसे ज्यादा मृत्यु सड़क दुर्घटना से हो रही है और सड़क दुर्घटना की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? यातायात नियमों का उल्लंघन और यातायात नियमों का पालन ना करना। इसमें से कई बच्चियां मोटरसाइकिल से आती हैं। कृपया कर 2 लोग आए, हेलमेट लगा के आए, मोटरसाइकिल को तेज ना चलाएं। अभी आपकी उम्र नहीं है, धूम्रपान ना करें। आपके घर के, आपके वारसान, आपके माता पिता, चाचा, भाई भी अगर निकलते हैं तो उनको एक बात जरूर बताएं कि हेलमेट लगा के जाओ। जब आप 1.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकते हैं, यही मेरा शिक्षकों से भी कहना है कि जब भी मोटरसाइकिल से आए तो हेलमेट लगा के जरूर आए। आप हेलमेट लगा के आएंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। आजकल लोग मोबाइल का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल लेके चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस एंड्रॉयड मोबाइल में अच्छी बातें हैं तो बुरी बातें ज्यादा भी हैं। तो अच्छी बातों को सीखने का प्रयास करना है। आपके माता पिता बड़ी उम्मीद के साथ आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। वो ये उम्मीद लगाए हैं, तुमसे कोई काम भी नहीं करवा रहे हैं, अपने खून पसीने की कमाई लगाकर आपको यहां तक भिजवा रहे हैं। तो प्लीज आप सब लोग मुझसे एक वादा कीजिए कि आप लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपके स्कूल को, आपके समाज को और आपके परिवार को नीचा देखना पड़े। पक्का ना? नहीं करोगे? फुल्की खाना भी बंद कर दो। तुम्हें मत सोचो कि मैं उस थाने के कमरे में बैठा हूं। मैं एक ऐसा थाना प्रभारी नहीं हूं कि अगर मैं उस कमरे में बैठा हूं तो मैं तुम्हारी गतिविधियों को नहीं जानता हूं। सब जानता हूं। आप अच्छे काम करोगे तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा और आप गलत काम करोगे तो गलत है ही ना। आज मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं, मेरा सभी से, बच्चों से और बच्चियों से, पूरे पुलिस परिवार की ओर से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई ऐसे काम मत करना जिससे आपको परेशानी हो, क्योंकि अभी आप कुछ जानते नहीं हो। अभी आप आटे की कच्ची लोई हो, अभी आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपने सीधा अभी घर और स्कूल देखा है, रेपुरा से अपना घर पर देखा है। ये दुनिया
बहुत बड़ी है। तो आपको इस देश का भविष्य उज्जवल करना है, और इस देश का भविष्य उज्जवल जब होगा जब आप अच्छे होंगे। सही है? तीसरी बात, बैंक फ्रॉड। इतने बच्चे दूर दूर से आए हैं, सबको ये बात जरूर बताना है कि बैंक कभी किसी से कोई जानकारी नहीं लेता है। अगर उसको कोई जानकारी लेना होती है तो आपको वो कॉल करके बैंक ही बुलाता है, और बैंक में ही अपने आपकी जो कमी पूर्ति है वो पूरी करवाता है। कभी आपके मोबाइल पर या आपके परिवार के मोबाइल पर कोई फोन आता है, उसमें लालच में ना पड़े। अपना ओटीपी कभी किसी को ना दें। अपने मोबाइल संबंधी जानकारी, जो अकाउंट संबंधी जानकारी होती है, बैंक संबंधी जानकारी होती है, वो कभी किसी को साझा ना करें। आपका आधार कार्ड ही एक ऐसी चीज है जो सभी जगह लिंक है। ऐसा नहीं किसी ने मिलिट्री में की ड्रेस पहन के फोटो भेज दी, वो सब पता किए रहते, बहुत शातिर लोग होते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, आपके ओटीपी नंबर से आपका पूरा मोबाइल हैक कर देंगे वो। ठीक है ना? तो सभी को बैंक के संबंध में जानकारी देना है कि कभी अपना ओटीपी नंबर किसी को ना बताएं, और किसी के द्वारा कोई लालच दिया जा रहा है तो उस लालच में ना पड़े। आखिरी और अंतिम बात सिर्फ इतनी है कि महिलाओं का सम्मान करना सीखें। पूज्यन्ते नार्यस्तु। आपके परिवार में आपकी भाभी होंगी, आपकी चाची होंगी, उनका सम्मान करना सीखना चाहिए। मिलेगी। बच्चों से भी मैं बताता हूँ कि जो बच्चे आते हैं वो लेट घर पहुंचते हैं। कई बार उनके माता पिता बाबा हमसे पूछते हैं, साहब छुट्टी नहीं भई अब है? तो हम कहते हैं छुट्टी तो 4:30 पौने 5 के लगभग हो जाती है, बच्चा घूम रहा होगा, पहुंच जाएगा। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है, आप लोग अपने समय का सदुपयोग करते हुए जितने समय तक विद्यालय में रहते हैं, विद्यालय से छूटने के बाद सीधे घर जाए। ये आम बात है, किंतु आदरणीय सुधीर सर पूर्ण रूपेण जिस तरह से कार्य सरकार करते हैं वैसे ही सामाजिक सरोकार रखते हैं। बच्चों से लेकर के महिलाओं से लेकर तक उनका संबंध है, व्यवहार है, और पूरा गांव जानता है। कहने का आशा ये है, उनको आना यहाँ तक पड़ा, वो अपनी स्पष्ट बात नहीं कर पाए, लेकिन सर ने बता दी, रंजीत सर ने। और स्पष्ट तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि हाय ये शिक्षक हैं, ये पुरुष नहीं है, और ना ही ये तलवार लिए खड़े हैं। ये आपका मन है कि अगर आपके माँ बाप खून पसीना एक करके दिन रात खड़े होकर मेहनत करके माटी खोद करके धूप में खड़े होकर के आपको इतने अच्छे कपड़े पहनाते हैं, फटे कपड़ों में माँ बाप है, दवा को दिक्कत है, खाने में दिक्कत है, मकान में दिक्कत है, और उस खून पसीने की कमाई से जिस माँ का दूध पीकर पिता का खून बह करके तुम यहाँ खड़े हो अच्छे कपड़े पहने, अपनी अंतरात्मा से कहा करो कि हम क्या जवाब देंगे उनको। एक जवाबदेही आपके प्रति है। आप लोग से विशेष निवेदन है, आप लोग अपने ही भाई या अपने परिवार की व्यक्ति की गाड़ी में आज के बाद रेपरा से जाएंगे, और यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ आप बाइक में मिलते हैं तो आपको सर के ही पास जाना पड़ेगा, और वो जो प्रेम से बोल रहे हैं उससे खतरनाक बोलते हैं। कार्रवाई होगी, 100% होगी, वो नहीं छोड़ते, माफी नहीं करते वो, और एक कर देंगे तो आप लोगों का जीवन खराब हो जाएगा। आप हरदम अपने माँ बाप का चेहरा अपने ध्यान में रखें, उनकी पीड़ा अपने ध्यान में रखें, उनका रोग दिमाग में रखें, उनकी अर्थव्यवस्था ध्यान में रखें, किस तरह से पापा क्या लाते हैं और हम उन पापा को क्या दे के जाएंगे, ये आप अपने हृदय से रखें। आप कभी माँ बनेंगी, आपके अंदर ही ममता होती है, बाकी किसी जानवर इंसान में नहीं होती। ममता केवल बेटियों के पास होती है, माओ के पास होती है। उस ममता से माँ ने तुम्हें पैदा किया है, उसी ममता से पिता ने पसीना बहाकर पाला है। जो आज आप अच्छे उजले कपड़े पहने हो, क्या तुम्हारी मम्मी ऐसे कपड़े पहने हैं, पापा ऐसे कपड़े पहने हैं, ऐसी ही चप्पल उनके पास है? बिल्कुल नहीं है, मैं जानता हूँ। तो आप इस बात की भी, अगर आप बिगड़ गए, आपने दिशा बदल दी तो देश बिगड़ जाएगा और सबसे पहले परिवार नष्ट हो जाएगा। मेरा निवेदन है, आप लोग बिना सूचना के प्राचार्य से अनुमति लेकर अभिभावक से बात करवा कर ही ग्राउंड के बाहर निकलें।
अन्यथा आपको क्या मैं बहुत मिलता हूँ, लेकिन बोलता इसलिए नहीं था कि आप लोग नहीं जानते कि मैं शिक्षक हूँ। दिक्कत ये है आप बिना अभिभावक से बात करवाए स्कूल का गेट क्रॉस नहीं करेंगे और गांव से जाने के बाद किसी ऐसी बाइक पर नहीं जाएंगे जो पहचान की ना हो। और अगर ऐसा करते आप कहीं भी पाए गए तो जैसे सर ने यही बताया ना कि हमारी पुलिस विभाग के आरक्षक बच्चू सिंह है, इनके पास पूरी जानकारियां हैं ना, सारी बस से लेकर बाइक तक के नंबर आ गए हैं उनके पास। और सर को पता है सब, सर ने कुछ नहीं बताया, सर के पास पूरी रिपोर्टिंग है फुल्की से लेके बाइक तक की।